राजकुमारों को महाराज ने देख लिया ना, तो अपनी प्रतिज्ञा का त्याग करके जो सांवला राजकुमार है ना, इनके संग सिया जी का विवाह कर दिया। उसने कहा तुझे सोचने की जरूरत नहीं। महाराज ने सबसे पहले इनको देखा और वो अपनी प्रतिज्ञा पे कायम है। एक ने कहा काश अगर ऐसा हो जाता, पर मेरा मन कहता है कि सांवला राजकुमार ही सिया जी का वर होगा। उसने कहा तेरे मन के कहने से कुछ नहीं होगा। को शंकर चाप कठोरा, के नीचे की ये दूसरी पंक्ति ओम शंकर चाप कठोरा, ओम शंकर चाप कठोरा, हे श्यामल मधुगात किशोरा, कोमल है। और भगवान शंकर का धनुष कितना भारी, कितना कठोर है, ये कैसे उठा पाएंगे? और बिना धनुष उठाए जानकी माला पहनाएंगी, क्योंकि महाराज की प्रतिज्ञा है। एक ने कहा तू चिंता मत कर, तीसरी ने कहा कैसे विश्वास करूं? तो वो कहने लगी पर अहिल्या का उद्धार हो गया केवल चरण रज से। तो जिनकी रज में इतना प्रभाव है सो की रहे दिन से गोरे, सो की रहे तीनों शिव धन गोरे, यह प्रतीति परिहरी ये धनुष को तोड़े बिना नहीं रहेंगे। जिनकी चरण में इतनी ताकत है तो धनुष कैसे नहीं तोड़ पाएंगे? ये अवश्य धनुष तोड़ेंगे। और सुनो, इतना विचार करो क्या ये उस ब्रह्मा ने सिया जी के अनुरूप वर भी तो बनाया होगा। और मेरी सोच में, मेरी नजर में, इस पूरे संसार में इस श्यामले राजकुमार के अलावा जानकी जी के योग कोई हो ही नहीं सकता। जैसे उसने ये कहा तासो वतन सुख सब हर सामी, तासो वतन सुखी सब
की रचना की तो जानकी के योग्य वर सांवला राजकुमार ही बनाया। जैसे उसने कहा तास वचन सुन सब हर्षाए। उसकी बात को सुन के सभी सखियां बड़ी प्रसन्न हुई और कहने लगी ऐसे ही हो, ऐसा ही हो कहीं भगवान। और इतनी चर्चा हो गई, राम जी ने एक बार भी नजर उठा के देखा नहीं। तो यहाँ दोहा लिखा, गोस्वामी जी कहते ही हर सही पर सही सुमन सुमुखी सुलोचनी वृंद जहाँ जहाँ जाई बंधु दो कहाँ कहाँ परमानंद। ये हर सही मन में हर्षित है और बरस ही सुमन। देखिए यहाँ पुष्प नहीं लिखा, गोस्वामी जी ने सुमन लिखा है। यानी ये जनकपुर की सखियां राम जी से कहती हैं कि हम आपको क्या दें। अब एक सुमन का मतलब फूल फूल न्योछावर कर रही है कि आपके चरण कोमल हैं और ये हमारी जनकपुर की भूमि कठोर है, आपके चरण में कई करोंत न लग जाए, इसलिए आपकी राह में हम पुष्प बरसाते हैं। भगवान चल रहे हैं तो पुष्प बरसाया जाएगा। और इसलिए हम लोग संत को, सद्गुरु को भगवान का स्वरूप मानते हैं। इसलिए संत सद्गुरु के आगमन पे पुष्प बरसाया जाता है मार्ग में। पर आजकल तो फूलों की ऐसी बेकदरी हो गई है हमारा। भगवान के आगमन पे या संत सद्गुरु के आगमन पे पुष्प बरसाया जाता है। आजकल कोई भी आए तो महाराज पुष्प बरसाता है। वो पुष्प भी बेचारे रोते कैसे खोटे कर्म किए थे जो इनके चरणों में पड़े हमारे। अब उस पर पाँव दे के जाने वाले, आगे मैं नहीं कहूँगा, बड़े समझदार हो आप, वो भी तो रोते ही हैं। क्या लगता कोई जन्म में खोटे कर्म किए थे, किसी ने अच्छे भाग किए थे, अच्छे कर्म किए, वो तो फूल टूट के भगवान के सिर पे चढ़ा, और किसी ने खोटे कर्म किए जो टूट के उनकी चरण में पड़ा। किनकी चरण? सामने के नहीं, उनकी चरण। जहां वासना हो, जहां काम अधिक हो, विकार हो, वहां पुष्प को नहीं डालना चाहिए। इसकी भी महत्व। माला पहना तो कोई बात नहीं, और एक दृष्टि से माला भी नहीं पहनानी चाहिए, ज्यादा ज्यादा पटका पहनना। माला पहनने का भी हर कोई अधिकारी नहीं होता है संपत्ति। हम तो पहली बार तो कहीं जाते नहीं है, कहीं चले जाते हैं और कोई सम्मान में पुष्प बिछा ही देता है तो हाथ जोड़ के कहते हैं, वहां से चलते ही नहीं, इस पुष्पों को छोड़ के दूसरी तरफ से चलते हैं। इनके पांव रख के चलने जितनी हमारी औकात नहीं, हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम इस पे पांव चल रख के जाए। और इसलिए समझ में आई तब से कभी माला भी नहीं पहनी। जो माला भगवान के गले में शोभित होती है, जो माला रामचरितमानस पे शोभित होती है, इस माला की भी कोई मामूली चीज नहीं है। इसको हम धारण करें कैसे हम काम आ रहा है, इतना हमें काम पुण्य पुरुषार्थ जो हम माला पहने ना, माला पहनने के योग्य है नहीं, इसलिए नहीं पहनते। किसी ने कहा महाराज क्यों नहीं पहनते? इस काल में नहीं पहनते। आज स्पष्ट कर देते हैं इस पावन पवित्र धाम, क्योंकि जब तक व्यक्ति की योग्यता नहीं होती तब उसको धारण करने की आज्ञा नहीं है। हम वो योग्य नहीं है कि हम माला पहने, हम योग्य नहीं कि हम पूजन करवाएं। शिष्य बनाए तो पूजन करवाना पड़ेगा, पूजन करवाने जितनी हमारी क्षमता है नहीं, इसलिए न माला
पहनने की क्षमता तो माला पहनते। पुष्प का बहुत बड़ा महत्व होता है महाराज। पर यहाँ सुमन लिखा गोस्वामी जी ने, तो ये सखियां कह रही हैं कि हम आपके चरणों में क्या अर्पित करें, हम आपके चरणों में अपना सुंदर मन देती हैं। भगवान को हम क्या दे सकते हैं महाराज, ये सब उसी का तो दिया है, ये तन भी उसी का है, ये व्यवस्था भी उसी की है। अब मंदिर में जाओ, आप हुंडी में अब पैसे डालो, उससे मंदिर की व्यवस्था होती है। ध्यान रखें, आपके पैसों से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते, राम जी प्रसन्न नहीं होंगे। अरे तुम क्या उनको पैसे दोगे? जो लक्ष्मी का श्रम पति है, लक्ष्मी जिनकी चरण सेवा करती है, उनको तुम क्या पैसों से प्रभावित करोगे? अगर पैसों से भगवान प्रभावित होते तो ये जो संत बैठे इनके पास तो कुछ नहीं है। अब लोगों के पास सब, इनके पास पैसा नहीं है, पर भगवान जो इनकी सुनते हैं, इनकी मानते हैं, हम जीवन भर कहें तो भी हमारी आपके नहीं माने। क्यों? और भगवान शिव कहते हैं, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे, बिनु सत्संगी मुझे नहीं पावे, कोटि यतन कर हारे, संत मोहे अति प्यारे। अगर संत मिले तो समझो मैं मिल गया, मुझसे संत अलग नहीं है। तो किसी साधक ने भगवान से कहा कि प्रभु हम आपकी सेवा करें कि संत की सेवा करें, और दोनों में एक तो भगवान की सेवा करता है, एक संत की सेवा करता है, तो दोनों में श्रेष्ठ कौन? तो मेरे प्रभु कहते हैं, जो संतन के सेवक जग में मम सेवक ते भारे। जो संत के सेवक है कूदो, मेरे सेवकों से संतों के सेवक भारी पड़ते हैं। कैसे? भगवान कहते हैं, कूदो, मैं तो जीव के गुण अवगुण देखता हूं, पुण्य पाप देखता हूं, पर अगर संत के हाथ रख कह दे कि जा तेरा कल्याण होगा। ब्रह्मानंद संत जन पल में भवबंधन को टारे, एक पल में भवबंधन से मुक्त कर देते हैं। वो जा तेरा कल्याण हो, कूदो। उस जीव को रोकने की मेरी भी क्षमता नहीं है, उसे मुझे परम पद देना पड़ता है। क्योंकि संत कूदो संत मोहे अति प्यारे। भगवान को हम अपना सुंदर मन दें, ध्यान रखें, देना ही है तो बाकी व्यवस्था में तो करो, कोई बात नहीं, लेकिन हम सब कुछ दे देते हैं पर मन नहीं देते। साधक मन भगवान को नहीं दे देता है, तन से सेवा कर देगा, धन से सेवा कर देगा, पर मन नहीं देता। मन तो जगत में लगाए रखता है, क्योंकि अगर मन भगवान को दे देगा ना तो वो जगत में कहीं रहेगा महाराज, उसके मन में हमारी ठाकुरी भी रहती है, पर मन तो दिया नहीं तो भगवान का कहां से? नहीं तो धाम में रहने के बाद में भी मन में हमारे सरकार नहीं होते, नहीं तो आप कहीं रहो सरकार आपके मन में नहीं। मन दिया तो बालकों ने राम जी से कहा कि आप धनुषशाला देखोगे।
राम जी ने कहा दिखाएंगे तो जरूर देखेंगे। पूरब दिशि गए तो भाई, पूरब दिशि गए तो भाई, जधनु मत हित भूमि बनाई, पूरब दिशि गए तो भाई, जधनु मत हित भूमि बनाई। बालकों के संग मेरे प्रभु नगर की पूर्व दिशा की तरफ चले, जहां धनुषशाला के लिए वेदिका बनाए हुए। बालकों ने पूरी रंगभूमि का अवलोकन करवाया। यहाँ हमारे नगर के पुरुष बैठेंगे, यहाँ महिलाएं बैठेंगी, या वैश्य लोग बैठेंगे, या राजा महाराजा बैठेंगे, या साधु संत बैठेंगे। और वो जो मंच है ना, वहाँ हमारी किशोरी जी माला लेके खड़ी रहेगी। तभी एक बालक ने कहा आप जानकी जी को देखोगे? राम जी ने कहा दिखाएंगे तो जरूर देखेंगे। बड़े ने जानकी को देखोगे? जानकी कोई वस्तु नहीं दिखाएंगे। महाराज ये हमारा मित्र है ना, नादान है, अबोध है, बालक से पता नहीं है। जानकी जी तो महल में रहती है, वहाँ प्रवेश निषेध है, हम नहीं आपको बता सकते उनको। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। तो वो कहने लगा आप कितने सहज हैं, हम आपको जानकी जी को दिखा तो नहीं सकते, तो आपको युक्ति बताते हैं। राम जी ने कहा क्या युक्ति? हमारी किशोरी जी है ना, रोज जब सूर्य इतना ऊपर आता है ना, तो पुष्प वाटिका में गौरी पूजने के लिए नित्य जाती है। आपको दर्शन करने हो तो उस समय जाइए। ये बालकों ने कहा है, और इस शब्द को गोस्वामी जी ने प्रमाणित किया है। अभी हम आपको बताएं। पूरी रंगभूमि का अवलोकन किया। गोस्वामी जी कहते हैं कौतुक देखी चल गुर पाई, कौतुक देखी चल गुर पाई, जानी बिलमु दास मन माई, जानी बिलमु दास मन माई, दासो दास डर करहु डरे होई, दासो दास डर करहु डरे होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, दासो दास डर करहु डरे होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, जहाँ सुदास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, सुदास डर कहु डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई, सुदास।
कौतुक देख चले गुरुपान, पूरी धनुषशाला का अवलोकन करके मेरे प्रभु गुरुदेव के पास चले। क्यों चले? तो कजानी विलंब त्रास मन माई, विलंब हो गया इसलिए मन के अंदर डर है। पर यहाँ जी गोस्वामी जी ने कितना सुंदर कहा, जासु कास डर कहूं डर होई, जिनके डर से डर को डर होता है, भजन प्रभाव दिखावत सोई, जासु कास, ये भजन का प्रभाव है। दुनिया भगवान से डरती है श्यामलाल जी, लेकिन भगवान किससे डरते हैं? इन संतों से डरते हैं। दुनिया भगवान से डरती है। नरसिंह जी का भाग भरने को प्रभु चले तो रथ की गति तेज रखी, तो राधा जी रुक्मणी जी दोनों भगवान से प्रार्थना करती है कि थोड़ी गति धीरे करो। तो भगवान उनको कहते, सुन राधा सुन रुक्मणी, के नरसिंह करे विलाप, अवसर पर पहुंचू नहीं तुम लागे भगत शराब। हे राधा हे रुक्मणी, तुम्हें पता नहीं है मेरा भक्त मुझसे विलाप कर रहा है। अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो मुझे भक्त का श्राप लग जाएगा। अगर तुम नहीं बैठ सकती हो तो रथ को त्याग करो, पर मैं अब रथ की गति धीरे नहीं कर सकता। मुझे समय पे मेरे भक्त के पास पहुंचना है। भगवान अपने सब कार्यों को स्थगित कर देते हैं अपने भक्त के लिए, अपने संत के लिए। इतना प्रेम करते हैं संतों से, तो वो भी डरता है। किनसे? इनसे डरता है, क्योंकि इन्होंने जीवन के समस्त सुखों का त्याग किया है महाराज, और जीवन में एक ही आधार रख दिया, और वो केवल राम नाम। और जो जिसके जीवन में केवल राम नाम होता है, तो केवल राम जी के आश्रित रहता है। उठना बैठना सोना जगना खाना सब उसी के समान। एक क्षण भी उसे भूले नहीं। भगवान उनके लिए नहीं घूमेंगे तो किसके लिए घूमेंगे महाराज? सोचिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान उनके पीछे घूमते हैं, उनसे सेवा, उनकी सेवा करना चाहते हैं, पर भक्त करवाते ही नहीं। ये भी बड़ी विचित्र बात है। प्रभु चाहते हैं कि मेरा भक्त मौज से रहे, और वो कहता है कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि फिक्र सभी को खा गया और फिक्र सभी का पी, फिक्र की भांति करे उसका नाम फकीर। फिक्र सभी को खा गया, फिक्र सबका पी रहे, पर जो फिक्र की फाकी कर रहे उसी को तो फकीर कहते हैं। कबहू कजी मन ठंडा टुकड़ा, कबहू कजी मन ठंडा टुकड़ा, कबहू की दपटों खीरों की, कबहू की दपटों खीरों की, वावरे मौज फकीरा की, वावरे मौज फकीरा की।
कभी कोई भक्त बुला के खीर पूरी खिला देता है, और खीर पूरी खाई तो कोई सुख नहीं, और कभी 2 दिन की ठंडी रोटी मिली तो कोई दुख नहीं। साध मगन भय राम गुण गाए के, संत मगन भय हरि गुण गाए के। लोग जिमें लाडू पेड़ा चक्की बनाए के, साधु जी में ठंडी रोटी राम गुण गाए के। साध मगन ये हरि गुण गाए के, संत मगन भय। तो ठंडी रोटी मिली तो दुख नहीं, खीर पूरी मिली तो कोई सुख नहीं। कबो कयो धन साल दुसाला, कभी किसी भक्त ने रेशमी बढ़िया सुंदर गर्म शॉल ओढ़ा ली, बाबा ये शॉल ओढ़ ली, आगे चले। कोई गरीब सामने आया, बाबा बहुत ठंड लग रही, वो शॉल दो दी थी, भक्त ने उसको ओढ़ा दिया। संत हृदय नवनीत समान। अब ठंड तो खुद को भी लगेगी, रात को ठंड लगी, अति ठिठुरन थी, जाड़े की रात ओढ़े क्या, जो शॉल थी वो दे दी। इधर उधर देखा और कुछ नहीं, कचड़े के ढेर में फटी पुरानी कुजड़ी पड़ी थी। मारा कबहू की साल दुसाला, कबहू की गुदड़ी लीरो की, कबहू की गुदड़ी लीरो की। बाबा रे मौत फकीरा दी, बाबा रे मौत फकीरा दी। कबहू करे वन महल मारिया। कभी किसी भक्त के यहाँ गए, बहुत सुंदर कोठी बनी हुई है, बड़े सुंदर कमरे में ठहराया, बड़े गिद्दे वद्दे लगे हुए पलंग पे, आराम से 2 दिन रहे। बाबा जी घूमते रहते, निकले वहां से, चलते चलते गांव के पास गए तो रात हो गई। सोचा रात में गांव में प्रवेश करेंगे, कुत्ते भौंकेंगे, लोगों की नींद खराब होगी, चलो गांव के बाहर ही रुक जाते। गांव के बाहर शमशान, तो कहां डेरा लगाया। कबहू करे वन माल मालिया, कबहू की बड़ी मसाना दी, कबहू के बड़ी मसाना दी। बाबा रे मौत फकीरा दी, बाबा रे मौत फकीरा दी। शमशान में सुबह हुई, किसी ने कहा बाबा यहाँ शमशान में क्या कर रहे हो, गांव में चलो। तुरंत की मौज, यहीं बैठे आराम से, कि गांव में चलो लोगों से मिलोगे। बाबा ने कहा गांव वाले यहाँ आएंगे तो मिल लेंगे, माना वो आएंगे तो आखिर यहीं जाएंगे कहाँ, क्योंकि अंतिम तो यात्रा होगी, तो यहाँ आएंगे तो मिल लेंगे, अब मिल के क्या करें महाराज। इसलिए भगवान भी उनसे डरते हैं। जानी विलंब त्रास मन में डर है, जिनके डर से डर डरता है, आज वो परमात्मा डर रहा है। बालकों को विदा करवा के प्रभु गुरु के पास आए, संध्या की, भोजन ग्रहण किया और गुरु के पास जाके बैठे विश्वामित्र जी के पास में। तो विश्वामित्र जी कहत कथा इतिहास पुरानी, इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुगल दाम सिरानी। कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुगल दाम सिरानी। मुनिवर सयन कीन तब
कहत कथा इतिहास पुराण, पौराणिक कथाएं सुना रहे कौन? विश्वामित्र जी। किनको? दोनों भाई। रुचिर रजनी जुग जाम सिरान, धीरे धीरे रात बीतने लगी। जब कब काफी रात बीत गई तो विश्वामित्र ने जाके शयन किया। मुनिवर शयन कीन तब जाई, तो लगे चरण चापन डूम। दोनों भाई गुरु की सेवा करें, चरण सेवा करें, पर बार बार मुनि आज्ञा दी। विश्वामित्र जी ने बार बार राम जी से कहा, राम अब जाओ, बहुत विलंब हो चुका, शयन रात बहुत हो गई, सो जाओ। देखिए शिष्य का भाव होता है गुरु की सेवा करना, लेकिन गुरु का भी कर्तव्य होता है कि अल्प सेवा करना। मैं तो कहता हूँ सेवा किसी से करवानी ही नहीं चाहिए। जहां तक अपने से बन पड़े, ऊपर तक न आए तब तक तो किसी से सेवा नहीं करवानी। पर कईयों को बड़ा शौक होता है, टाप कर देते, किसी दबाव मारा। एक चेला गुरु जी से दीक्षित हुआ तो बड़ा मन में भाव था कि जाएंगे गुरु जी की सेवा करेंगे। बस में बेचारा सुबह घर से निकला, धक्के खाते खाते शाम तक आश्रम में आया। गुरु जी के दर्शन किए, बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरुदेव मिल गए। जैसे ही रात में सोने को गुरु जी गए तो कहा, गुरु जी चरण सेवा करूं? गुरु जी कहा करो। और बेचारा चरण सेवा करने लगा। 1 घंटा चरण सेवा कर। गुरु जी कहे नहीं जाकर सो जा। और दिन भर बेचारा गाड़ी में धक्के खाते खाते आया, थका हुआ था, हिम्मत नहीं कर। गुरु जी नहीं कहे तो उठे कैसे? गुरु आज्ञा अवमान न हो जाए।
जैसे ही गुरु जी की नींद बजने लगी तो चेले ने सोचा गुरु जी सो गए, अब तो जाके सोना। जैसे धीरे से चेला उठा, गुरु जी कहते हाँ बेटा तुम कितने भाई हो? चेले ने सोचा गुरु जी जग गए, वापस बैठ के सेवा करने लगे। 1 घंटे बाद फिर गुरु जी की नींद बजने लगी तो फिर धीरे से वो उठा। जैसे ही वो उठा, गुरु जी ने कहा हाँ बेटा तुम कितने भाई हो? उसने कहा गुरु जी 3 भाई हैं। फिर बैठ गए। 1 घंटे बाद फिर उठा, फिर वही करते करते रात के 3 बज गए। अब गुरु जी कहे नहीं जाके सो जा। उसकी ऐसी हालत हो गई कि कोई कह ही नहीं सकता। जैसे ही गुरु जी को नींद आई और वो धीरे से उठने लगा तो गुरु जी ने कहा हाँ बेटा तुम कितने भाई हो? तो उसने कहा गुरु जी इतना दिन तो 3 थे, फिर सुबह 2 ही रहेंगे। एक तो आपकी भेंट चढ़ जाएगा इसी दशा में। तो ऐसे गुरु भी क्या काम। और कभी कभी चेले भी महाराज जी गुरुओं के सरवाले जैसे होते हैं। एक गुरु के 2 चेले दोनों ऐसे काम चोर के पूछो मत। अब गुरु जी जो पूजा करने के लिए तख्त पे बैठे, ठाकुर जी की सेवा रख दी और उसी समय गुरु जी को याद आया अरे तुलसी लाना भूल गए। तो चेलों से कहा बेटा निकलाओ। तो दोनों आए। अच्छा बेटा हम तुलसी लाना भूल गए, अब आसन पे बैठ गए, अब हम उठ नहीं सकते, तुम जाओ तुलसी ले आओ। एक ने कहा गुरु जी तुलसी कैसी होती हमें तो पता ही नहीं। बाहर थोड़ी धूप तेज थी, जून का महीना था। दूसरे ने सोचा कहीं हमें ना कर दे, तुलसी पता नहीं, ये हाथी के कान जितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं, ये लंबी लंबी टलन होती है, वही तो तुलसी होती है। गुरु जी ने कहा तुझे तुलसी को पता नहीं और ये जो कह रहा वो तुलसी है नहीं और हम से आसन से उठ नहीं सकते। तो चेलों ने कहा तो फिर गुरु जी क्या किया जाए, बिना तुलसी की पूजा करो। गुरु जी ने कहा बिना तुलसी दल की पूजा नहीं होती। एक काम करो, तुम तुलसी को तो नहीं जानते, गुरु जी हम तो नहीं जानते पर हम तो जानते हैं, तो इस तख्त को उठाओ बाहर लेके चलो, हम मत आते तुलसी का। अब दोनों चेले एक उधर, वो तो तख्त भारी ऊपर, गुरु जी और भारी। अब उठा के बाहर, कुटिया के बाहर ही तुलसी थी और गुरु जी ने कहा नहीं आज इनकी पूरी कर। तो इधर फिर इधर घुमाया। अब चेले देखे तुलसी पर कह कैसे कि तुलसी यही ऐसा कह तो फंसता है। घुमाते घुमाते कुटिया के बाहर, आश्रम के बाहर गेट के पास तुलसी थी, वहां ले जाकर कहा यारों को तख्त रखा, तुलसी दी, उठाओ तख्त वापस तख्त उठा के लाके कुटिया में रखा। गुरु जी ने कहा अब याद तुलसी रहेगी? चेलों ने कहा महाराज मरे तब तक न भूले। ऐसे चले जाके ले आते, एक तख्त उठाया, ये बाहर पसीना पसीन हो गए। गुरु सेवा एक प्रेम का, और गुरु को भी देखना चाहिए। इसलिए विश्वामित्र जी ने तुरंत कहा राम जाओ शयन करो। बार बार कहा तो रघुवर जाए शयन तब राम ने जाके शयन। अब जैसे ही राम जी ने शयन किया तो लक्ष्मण जी राम जी की चरण सेवा कर। पुण्य प्रभु का सोवऊ का राम जी ने बार बार लखन से कहा लखन तुम जाके सो जाओ। तो पौड़े हरिपुर पद जल जाता। लखन सोए नहीं, लखन पौड़े लेटे। और इस बात को तुलसी जी ने इसी दोहे के नीचे लिखा, उठे लखन ऋषि विगत सुनी अरुण शिखा धुलिका। लखन उठे हैं, जगे नहीं, तो लेटे थे इसलिए उठ गए। मुर्गी की बांग को सुनते। और इस दोहे की नीचे की पंक्ति में लिखा, गुरु ने पहले जगत पति और जागे राम सुना। राम जी जगे क्योंकि राम जी ने नींद ली, राम जी सोए थे इसलिए जगे। लखन सोए नहीं, लेटे थे इसलिए उठ गए। जैसे ही उठे सब कार्य से निवृत्त होके और मेरे प्रभु गुरु के पास गए, देखा
सूर्य उतना आ गया, पालकों ने कहा था इतना सूर्य आता है तो हमारी किशोरी जी गौरी पूजने के लिए आती है। और इसलिए देखिए गोस्वामी जी ने एक शब्द लिखा, समयदानी गुरु आय सुपाई, चले दो भाई, चले दो भाई। समय जाना तो बालकों ने बताया था, उस समय को जान के गुरु से आज्ञा लेके दोनों भाई पुष्प लेने आए पूजा के। कहा पुष्प वाटिका में माली गणों से आज्ञा ली और आज्ञा लेके माली देखिए राम जी को दो लोगों ने रोका महाराज, और दोनों ने अपने मन की बात मनवाई। एक तो केवट ने और दूसरे जनकपुर के माली गणों ने। इन्होंने भी राम जी को कहा हम आपको बगीचे में नहीं जाने देंगे। तर्क पे तर्क देते रहे राम जी, वापस उसकी बात को उत्तर देते रहे। तो अंत में माली गणों ने कहा आप तो हमारी बात को मान ही नहीं रहे हो, और एक बात कहें आप पढ़े लिखे हो। राम जी ने कहा ऐसा कैसे कर सकते हो, हम पढ़े लिखे नहीं। तो कहा पढ़े लिखे हो तो बगीचे के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ देखा नहीं। राम जी ने कहा हमने नहीं ध्यान दिया, वो बाहर जाके देखो, बोर्ड पे लिखा हुआ है जनाना गार्डन। ये बगीचा हमारे महाराज का नहीं है, ये हमारा बगीचा हमारी किशोरी जी का है। ये जनाना गार्डन लिखा हुआ। तो क्या इस बगीचे में जाना है तो एक आखिरी शर्त पूरी करनी पड़ेगी। राम जी ने कहा क्या? तो मालीगण कहने लगे जो बोलेंगे सिया की जय जय, जो बोलेंगे सिया की जय जय, तो प्रभु प्रवेश करे वहीं, तो प्रभु प्रवेश करे वहीं। अगर आप सिया की जय जय बोलेंगे तो आपको हम जाने देंगे, नहीं तो बगिया में जाने नहीं देंगे। ओ राम जी विनती सुनो, बगिया में जाने नहीं देंगे। ओ राम जी विनती सुनो, ऐसे हम आपको बगीचे में नहीं जाने देंगे। हमारी आखिरी शर्त है सिया की जय जय बोलनी पड़ेगी, इस बगीचे में जाना है। राम जी ने लखन जी के सामने देखा, लखन जी हंस के कहने लगे प्रभु मन में तो रोज बोलते ही हो, आज सीधा ही बोल दो, क्या फर्क पड़ता। और मालीगणों से आज्ञा लेके मेरे प्रभु वाटिका में प्रवेश करते हैं। दोनों भाई पुष्प चुन ही रहे हैं और उसी समय तेरा सीता जन जननी पठाई, गिरिजा को जन जननी पठाई। दोनों भाई पुष्प चुन रहे थे, उसी समय जानकी जी आई है। गौरी पूजने के लिए माँ ने भेजा है। तो का सिया जो अकेली है? तुलसी जी कहते नहीं तो संग सखी सब
सुभग सयानी संग सखी सब सुभग सयानी। साथ में सखियां हैं। सखियां कैसी हैं? सुभंग यानी सुंदर, सयानी यानी समझदार। अच्छा सखियां चुपचाप कर लिए ना, गावही गीत मनोहर वाणी, गावही गीत मनोहर वाणी। वो गीत गाती है। कैसे गा रही है? मधुर वाणी में गा रही है। और जैसे ही सखी के साथ जानकी पुष्प वाटिका में आई, तो पुष्प वाटिका में क्या है? सरसमीप गिरि जागर सोहा, सरसमीप गिरि जागर सोहा, परमी न जाई देखि मन मोहा, परमी न जाई देखि मन मोहा, मज्जन करी सर सखिन समेता, मज्जन करी सर सखिन समेता। गई मुदित मन गौरी निकेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा, पूजा कीन अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभंग बरुमागा, निज अनुरूप सुभग बरुमागा। सरोवर के पास में गौरी का मंदिर है। उस मंदिर का वर्णन क्या करें, देखते ही मन मोहित हो जाए, इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है। जानकी जी ने सरोवर में मज्जन यानी स्नान किया। स्नान करके गौरी के मंदिर में आ गई और गौरी के मंदिर में आके पूजा की। कैसे की? अनुराग से, और अपने अनुरूप वर मांगा। और जो सखियां संग में आई जानकी जी की, उनमें एक सखी बगीचा देखने चली गई। और देख तो बगीचा रही थी, पर देखते देखते जैसे ही उसकी नजर हमारी सरकार पे पड़ी, तो बगीचा देखना भूल गई। वहां से भागी भागी आई, आके जानकी से कहने लगी, अरे जानकी जानकी, पूजा बाद में करियो। ये गौरी कहीं जाएगी नहीं, मंदिर कहीं नहीं जाएगा, पर वो चले जाएंगे। दूसरी ने कहा, पहली बात ये बता तू ठीक आ, और कौन चले जाएंगे, किसकी बात कर रही हो? तो वो कहने लगी, देखन बाग कुंवर दो आए, देखन बाग कुंवर दो आए। जानकी वो राजकुंवर देखने आए हैं बगीचा। एक ने कहा, इस बाबू को पूछो, या हजारों राजकुमार आए, उसमें दो आ गए तो क्या हुआ? वो कहने लगी, नहीं, वो एक किशोर सब भांति सुहाए, वह किशोर सब भांति सुहाए। उन राजकुमारों की उम्र किशोर है और सब प्रकार से सुंदर है। अच्छा, एक ने कहा, कितने कैसे सुंदर है? तो वो कहने लगी, श्यामा गोरखी कांप बखानी, श्याम गोरखी कांप बखानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी, गिरा नयन नयन बिनुबानी। एक श्याम है, एक गौर है, किशोर है, पर मैं कैसे कहूं? ये जो वाणी बोलती है ना, इसने देखा नहीं, और जिन आंखों ने देखा वो आंखें बोलती नहीं। अगर मैं तो इतना ही कहूंगी, चालो सिया दर्शन करिए, दर्शन करिए, बाग देखन कुंवर दो आए,
देखने कुंवर दो आए हैं, चलो सिया। शाम को रखनी कहो बतानी, आइए कहो बतानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी, सुनिहार सब सखी सयानी, सुनिहार शीतल सखी दयानी, जियैया अति उतकंता जानी, सियहि अति उन्नता जानी, डालो सिया सन करिए दर्शन करिए बाग, दिखन कुंवर दो आए हैं, डालो सिया। चलो सिया दर्शन करिए बाग, देखने कुंवर दो आए हैं, चलो सिया। एक कहीं नप सुत तैयारी, एक कहीं पर सुख तैयारी, सुने दे मुनि सन आए काली, सुने जमुनी संग आए काले, जिनने रूप मोहनी नारी, बिजली रूप मोहनी नारी, कीने स्वबस नगर नर नारी, इन्हें स्वबस नगर नारी, चालो सिया दर्शन करिए बाग, दिखन कुंवर दो आए हैं, चालो सिया। चलो सिया दर्शन करिए बाग, देखने कुंवर दो आए हैं, चलो सिया। जो ही उसने कहा कि मैं कैसे कहूं, क्योंकि जो वाणी बोलती उसने देखा नहीं, जो आंखें देखती वो बोल नहीं सकती। उसकी बात को सुन के सभी सखियां हर्षित हुई। जानकी जी के हृदय में अति उत्कंठा हुई, तो उसका समर्थन करते हुए सखी ने कहा, जानकी जानकी ये ठीक कह रही है, ये वही राजकुमार है जो कल नगर देखने आए और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी नगर के लोगों पे ऐसी डाली कि पूरे जनकपुर के लोग उन्हीं के रूप का गुणगान कर रहे हैं, बावरे हुए घूम रहे हैं। हम तो तुम्हारी सेवा में रहती है जानकी, तो हमें दर्शन का मौका नहीं मिला। लगता है विधि ने हम पे कृपा की जो यहीं आ गए, चलो चलो दर्शन करते हैं। जानकी जी पूजा बीच में छोड़ के सखी के संग राम जी के दर्शन के लिए चली। तो जानकी जी के जो आभूषण पहने हुए उनमें जो घुंघरू लगे हुए उसकी मधुर आवाज आ रही। कुछ बाबा कहते कंकण किंकिनी नूपुर धुनी सुन, कंकण किंकिनी नूपुर धुनी सुन, कन कन सन राम हृदय धुनी,
अस कई प्रीति करे कोई औरा, अस कई प्रीति करे कोई औरा। सिया मुख शशि भय नयन चकोरा, सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। कंकन किंकिनी नुपुर ध्वनि सुन, हाथ के कंकन, कमर की करधनी, पांव की पांजी, उनमें जो घुंघरू लगे हुए उनकी मधुर आवाज को सुन के मेरे प्रभु लखन से कहते हैं, लखन लगता है कामदेव अपनी दुंदुभी बजा रहा है, नगाड़ी बजा रहा है, इसलिए विश्व को विजय करने के लिए। अब लक्ष्मण जी से क्या होता, क्योंकि लक्ष्मण मूर्तिमान वैराग्य है और वैराग्य ही काम से बता सकता है, इसलिए मेरे प्रभु ने लखन से कहा। तो लक्ष्मण जी ने उत्तर क्यों नहीं दिया? लखन मन ही मन कहने लगे, प्रभु अगर काम अकेला आता तो अभी हम धनुष पे बाण का संग्राम करते, लेकिन ये काम तो भक्ति देवी आ रही है तो उसके आगमन पे नृत्य कर रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। एक बात बता, जब हमारे जीवन की कामनाएं भगवान के चरणों से जुड़ जाती है तो फिर वैराग्य की जरूरत नहीं, स्वतः ही वैराग्य जीवन में हो जाता है। क्योंकि मन तो उधर लग गया, फिर अब जरूरत का तो फिर वैराग्य क्या करेगा? जगत में जब मन रागित होता है तो रागित मन को वैरागी करना वैराग्य का काम है, पर जब मन भगवान के चरणों में अनुरागित हो जाता है तो फिर वैराग्य की आवश्यकता ही कहाँ। इसलिए लक्ष्मण जी ने कहा, हम यहाँ कुछ नहीं कहते, हमारी कोई जरूरत ही नहीं, ये भक्ति देवी आ गई। अब दूसरा था, राम जी का ध्यान गया उस आवाज पे, देखिए संगीत बजता है
संगीत के तार छिड़ते हैं। इस संगीत अगर विषयों से जुड़ा हुआ हो तो काम उत्पन्न होता है, और ये संगीत जब भगवान से जुड़ा हुआ हो तो भक्ति का भाव उत्पन्न होता अंतर। और जब संगीत भगवान से जुड़ जाए, भक्ति से जुड़ जाए, तो भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं है। पुनः कहूंगा, भगवान का ध्यान स्वतः ही उधर आता है। आपका तो काम है, इसलिए मैं कहता हूं साथ में गाया करें। आप लोग गाओ न गाओ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप गाओगे ना तो आपका तार मेरे सरकार से जुड़ जाएगा, और जब सरकार से तार जुड़ गया तो फिर किसी की कोई आवश्यकता ही नहीं। धीरे धीरे वैराग्य लाने की जरूरत नहीं है। वैराग्य घर तब छोड़ना पड़ता है, त्यागना तब पड़ता है जब विषयों से वैराग्य नहीं होता। और मन जब भगवान की कथा में लग जाए, रामकृत मानस में लग जाए, तो फिर त्यागने की कहां जरूरत है। मन में कोई जगत का कोई भाव उत्पन्न होगा ही नहीं, न तो काम का, न लोभ का, न क्रोध का, न मोह का, न मद का, कुछ भी नहीं आएगा। फिर तो यही लगेगा कि कहां जाए, कैसे मिले और कब मिले। फिर तो रात दिन यही होता है कि कथा नहीं मिली तो अब चैन नहीं पड़ेगा। यह कैसे जी करके कथा मिली। इस सबसे बड़ा जश्न है महाराज। और जब कथा भगवान की प्रिय लगने लग जाए, कथा के बिना आप रह न पाओ, तब समझ लेना चाहिए कि अब मेरे पूछ वाले की असीम कृपा हो गई। ऐसे जीवन में जब स्थिति हो जाए, अब तो रह नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, तो जाके सुनेंगे ही सुनेंगे। ऐसी मन में व्याकुलता हो जाए तो समझ लो प्रभु की कृपा। राम जी ने लखन से कहा, पर लखन ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तो प्रभु ने घूम के कुछ और देखा, तो जैसे ही नजर सियादू पे पड़ी तो सिया मुख शशि भये नयन चकोरा। सियादू का मुखमंडल चंद्रमा प्रभु के नेत्र चकोर हो गए, आंखें थिर हो गई, भये विलोचन चारू अचंचल, आंखें चंचल है, पलकें झपकती रहती है, पर झपकना बंद हो गई। क्यों? शकुच निमि जिमि तजे दिगंचल। निमि जी, इन पलकों को निमि कहते हैं। निमि जी जनक के पूर्व है, उन्होंने सोचा हमारे कुल की बेटी को होने वाला कुल का जमाई देख रहा, इसलिए इस कारण को छोड़ के दिगंचल हो गए, आंखें वहीं ठहर गए। और गोस्वामी जी प्रभु की दशा का वर्णन करते, देखी सिय सो बासुक पान, हृदय सराहत बचनन आवाज। हृदय में किशोरी जी की सुंदरता की सराहना कर रहे हैं सरकार, लेकिन मुख से शब्द नहीं निकल रहा है। देख रहे हैं, फिर अरे लक्ष्मण पास में है, तो लक्ष्मण जी के कंधे पे हाथ रखा और प्रभु कहने लगे, तात जनक तनया प्रताप
रही फुलवाई करत प्रकाश सुमिरई फुलवाई जासु मिलो की अलौकिक शोभा जासु मिलो की अलौकिक शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा सहज पुनीत मोर मन शोभा सो सब दान विधाता सो सब कारण जान विधाता अरे कहीं अंग सुभद पुनर्भाता हर कई सुभद अंग सुनुभाता रघुवंशी कर सदय तुम्हारो रघुवंशी कर सद सुभाऊ मन कुपंत पद धरि आओ अनुपंथ पगुधर गिरताऊ मेरे प्रभु कहने लगे लखन ये वही जनक नंदनी है जिसके कारण धनुष्य हो रहा है। गौरी पूजने के लिए सखी लेके आई है, पर देख तो सही ये अपनी सुंदरता का प्रकाश पूरी फुलवारी में दिखे नहीं। कितना अलौकिक सौंदर्य है। मेरा मन सहज रूप से पावन पर इसकी तरफ देख के आकर्षित हो रहा है। क्यों हो रहा? वो कारण तो विधाता जाने। पर एक बात कहूं लखन, जिस कुल में हम जन्मे हैं, हमारे कुल के पूर्वों के पुण्य का प्रभाव ऐसा है, इस कुल में जन्मे हुए पुरुष का मन स्वप्न में भी कुमार्ग नहीं जाता। आज मेरा मन उसकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहा है? करत बत कहीं लखन सन मन सी रूप लोभान। बात तो लक्ष्मण से करें, नजर सियाजी के मुख पे, अब वो सत्या ढूंढी दोनों राजकुमार कहाँ गए? तभी एक सखी की नजर पड़ी, लताओं
किशोर सुहाए, बोले दोनों राजकुमार जो ही दूर से बता। और सियाजू की जो ही नजर पड़ी, गोस्वामी जी कहते हैं देखी रूप लो चल ललचाने, हर से जनों निज निज पहचाने। देखी रूप लो चल ललचाने, हर से जनों निज निज पहचाने। कृष्ण जी को आंखें खोल रही थी, वो निधि मिल गई। थके नैन रघुपति स्वामी देखे, पलकी न हो परिहरी निवेश। थके नैन रघुपति छवि देखे, पलकी न हो परिहरी निवेश। राम जी की छवि को देख के सियाजू के नेत्र थक गए, पलकें झपकना बंद हो गई। राम जी ने जानकी जी को देखा तब क्या लिखा, बहे बिलोचन चारु अचंचल। और सियाजू ने देखा तो क्या कहा, पलकें न हो परिहरी निवेश। और जानकी जी को राम जी ने देखा तब क्या, सीएम शशि भय नयन चकोरा। और जानकी जी ने राम जी को देखा तो बाबा लिखते हैं अधिक स्नेह हे मोरी शरद शशि मुदिनी कृतवत तोरी। अधिक स्नेह हे मोरी शरद शशि जनो कृतवत तोरी। लोचन मगरामई तुरे आनी, दीन पलक कपाट सयानी। लोचन मगरामई तुरे आनी, दीन पलक कपाट सयानी। आंखों के रास्ते राम जी की छवि को सियाजू ने हृदय में रखा, कहीं ये छवि चली न जाए। तो आंखों के दरवाजे पल के बंद कर दी, भीतर छवि को निहार रही है। लक्ष्मण जी ने देखा जानकी जी राम जी को देख रही है, तो लक्ष्मण जी ने प्रभु से कहा, प्रभु जब से आप अवध से आए हो आपका किसी ने श्रृंगार नहीं किया, आज मेरा श्रृंगार करने का मन करता करूं। राम जी ने कहा जो तेरी मर्जी है सो कर। अब श्रृंगार तो बहाना था। राम जी जब पुष्प चुन रहे थे तो कलियां रोने लगी, हम कितनी अभागी हैं, आज अगर हम खिली हुई होती तो हमको भी प्रभु चुनते। राम जी कलियों के दर्द को, लक्ष्मण जी कलियों के दर्द को समझ के लगने का चिंता मत करो, प्रभु पुष्प चुन के टोकनी में डालते, हम तुमको चुन के प्रभु के सर पे सवारेंगे। लक्ष्मण जी ने उन कलियों को चुना, वेणु बनाई और मेरे प्रभु के सर पे लगा दी। अब नजर नजर घुमाई, जब से राम जी पुष्पवाटिका में आए सभी पक्षी गा रहे हैं, और एक पक्षी गा भी रहा है और नाच भी रहा है। वो पक्षी कौन था? मोर था। लखन ने सोचा भगवान के प्रेम में जो गाए नाचे वही भगवान का सिर मोर हो सकता है। तो मोर पंख बनके लगा। कुछ बाबा ने छवि तो वर्णन किया, मोर पंख से शोभत नीचे, कुछ बीच बीच तो तुम कलीचे। मोर पंख से शोभत नीचे, कुछ बीच बीच कुसुम कलीचे। बाल तिलक सम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण सविताए। बाल तिलक सम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण सविताए। विकट भोग की कट भोगरवाले, नव सरोज लोचन रत्नारे। भोगरवाले, नव सरोज लोचन रत्नारे। मुख छवि मोते बरनी न जाई, जो बिलो की बहु काम न जाई। मुख छवि मोहि पाए, जो बिलोगी बहु काम न जाई। हाँ जो बिलो की बहु काम न जाई। महाराज जो ही लखन ने श्रृंगार किया तो स्वरूप बदल गया। सर पे मोर पंखे,
कलियों के गुच्छे लटक रहे हैं, तलाट पे तिलक है, पसीने की बूंदें चमक रही है। सखी ने जानकी से कहा, जानकी बहुरी गौरी कर ध्यान धरे हूँ, भूप किशोर देख किन ले हूँ। जो ही सियाजू ने नेत्र खोल के देखा तो छवि बदली हुई है। ललाट पे पसीने की बूंदें देखी तो जानकी सोचने लगी, जिनको पुष्प चुनते पसीना आ रहा, ये धनुष कैसे उठाए? इसे सरल तो कोई काम है ही नहीं। अपने को पिता के पन के बस जाना मन नहीं है, पर सखी ने कहा अभी गौरी का पूजन भी करना है, जल्दी करो। और सखी ने सियाजू को लिया। जानकी बार बार लताओं का पताओं का बहाना करके सरकार की छवि को निहारती हुई गौरी के मंदिर में आई, पूजा नित्य करती थी। पर जब प्रभु को देख के आई है तो बाबा कहते, गई भवानी भवाना बहोरी बंदी चरण बोली कर जोरी। गौरी के मंदिर में आई, चरणों में वंदन करके कहने लगी, जय जय गिरिवर तेरा किशोर, जय जय गिरिवर राज किशोर, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। 234 के नीचे की 5वीं पंक्ति है, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबादन सामन माता, जय गजबादन सामन माता, जगत जननी दानी तुसी गाता, जगत जननी दानी तुसी गाता, नहीं से आदि मत अवसाना, नहीं कर आदि मत अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव शांति, भव भव विभव पराभव शांति, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। जानकी जी गौरी का पूजन कर रही तीनों रूपों का, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में और माँ के रूप में, गिरिवर राजकुमारी पुत्री के रूप में, महेश मुख चंद्र चकोरी पत्नी के रूप में, जय गिरिवदन सदानंद माता माँ के रूप में। माँ आपका जो भी पूजन करता है, देवी पूज पड़े कमल तुम्हारे, देवी पूज पड़े कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे, सुर नर मुनि सब होए सुखारे। आपकी जो भी पूजा करता है, चाहे देव होता है, मुनि होता है, असुर हो, सब सुखी होते हैं। आप तो सबके हृदय में विराजित हो माँ, सबके हृदय की जानती हो, इसलिए कीने हो प्रगट कारण तेरी, कीने हो प्रगट कारण तेरी। इसलिए आप तो प्रगट रूप से कह नहीं रही हूँ, क्योंकि आप सबके हृदय में विराजित हो, सबके हृदय की जानती हो। अस कहीं तरह कहीं दे, अस कहीं ऐसा कहके जानकी गौरी के चरणों में झुकी, हाथ में माला ली। जानकी जी ने सोचा माला पहना, पर माला मुकुट में अटक के रह गई। माला पहना के जो ही जानकी जी नीचे झुकी गौरी के चरणों में, मुझे बाबा कहते हैं, विनय प्रेम बसे भाई भवानी, विनय प्रेम बसे भाई भवानी, हसीमान मूर्ति मुस्कानी, हसीमान मूर्ति मुस्कानी। विनय के बस में हो गई गौरी, माला
खसी, जानकी झुकी थी, गले में गिरी माला, माला अपने गले में देखी और जो ही गौरी को देखा मूर्ति डोले लगी और आवाज आई, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजही मनोकामना तुम्हारी, पूजी मनोकामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुखी साचा, नारद वचन सदा सुखी साचा, सोवरु में नहीं चाहे मनुराता, सोवरु ये माला नहीं जानकी, मेरा आशीर्वाद है, आपके मन की कामना पूरी होगी। नारद जी के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते। आपको वही वर मिलेगा जिसमें आपका मन रच गया। तो वो वर कैसा है? गौरी कहने लगी, मनु जाहिरा नहीं सोवर, सुंदर सावरो, मनु जाहिरा नहीं सोवर, सुंदर सावरो, करुणा निधान सुदान शील समय जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील समय जानत रावरो, तेरी बात गौरी असीस तुलसी सहित हरसी अली, तेरी बात गौरी असीस तुलसी सहित हरसी अली, तुलसी भवानी पूज पुन पुन मन मन विनष्ट, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि पूज मन मंदिर चली, मन जाहिरा नहीं सोवर, सुंदर सावरो, मनु जाहिरा नहीं सोवर, सुंदर सावरो, आपके मन को जो रच गया है, भाग गया है, वही सहज सुंदर सावरा आपको वर के रूप में मिलेगा। हाँ, हमारे सरकार कैसे? तो गौरी कहती, करुणा निधान सुजान शील समय जानत रावरो, करुणा निधान सुजान शील समय जानत रावरो, वो करुणा निधान है, सुजान है, शीलवान है, स्नेह रखता है सबसे। हाँ, ऐसे स्वभाव के हैं, वो आपको जरूर मिलेंगे। गौरी का आशीर्वाद सुन के जानकी जी प्रसन्न मन से मंदिर यानी घर को आई और मेरे प्रभु पूजा के पुष्प लेके गुरुदेव के पास आए। हाथ में पुष्प है और आप मेरे गुरु जी से कहा, गुरुदेव हम पूजा के सुमन ले आए। जैसे ही कहा सुमन ले आए, विश्वामित्र जी ने सामने देखा, राम सुमन तो ले आए पर सुंदर मन कहां ले आए? राम जी ने सोचा थोड़ी पकड़ी गई। कुछ बाबा कहते राम कहा सब को
हो तुम्हारे राम लखन सुखी भले सितारे राम कहा सब कोशिक पाई। राम जी ने पूरी बात बता दी। गुरुदेव पुष्प लेने गई उस वाटिका में, हमने जनक नंदनी को देखा, हमारा मन उनकी तरफ आकर्षित हुआ। कह दिया, छुपाया नहीं। विश्वामित्र जी ने पुष्प ले लिया, पूजन किया, दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। अब देना तो राम जी को था, लखन को क्यों दिया? क्योंकि विश्वामित्र जी ध्यान दृष्टा महात्मा है। सीता जी के साथ में सखियां थी ना, उनमें एक उर्मिला जी भी थी। लखन जी मन ही मन उर्मिला जी को पसंद कर बैठे। मुनि ने कहा, बेटा चिंता मत कर, तेरी इच्छा भी सुकल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन भई सुखाए। संध्या हुई मेरे प्रभु, संध्या करके आए। सिया की सुंदरता का वर्णन किया है। चंद्रमा से उपमा दी, कहा चंद्रमा सिया जी की सुंदरता की बराबरी काम कर सकता है। ओ कहार जानकी जी कहा जन्म सिंधु पुन बंधु विष दीन मलिन सकलंक सियमुख समता पावकिनी चंद बापुरो रंग घटई बढ़ई विरहिन दुखदाई सही राम मुझ संग निपाई कोक शोक फल पंकज द्रोही अवगुण बहुत चंद्रमा तो तुम में इतने अवगुण चंद्रमा तू जानकी जी की मुखमंडल की बराबरी कहाँ कर सकता है। जी सिया जी की सुंदरता को मन में सराहते हुए वापस आए, भोजन किया और शयन को गए। अब यहाँ सहयोग से नवान और मास पारायण दोनों विश्राम है, और आप जैसे भी शयन को गए तो कम से कम रात भर सोने दो सरकार को। तो आज की कथा को यही, कल पुनः हम सुबह 9:30 बजे मिलेंगे और कल की कथा में प्रारंभ में धनुष भंग और सीताराम जी का विवाह करवाएं। जय जय। निवेदन रहेगा, अब जो भी प्रस्थान कर रहे हैं कृपया